जी फ़हीम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ऑपोजिशन अलायंस की तश्कील में रुकावटें क्या हैं और पहले क्या थीं? बहुत शुक्रिया फरजाना। मामला आपको पता ही है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात के बाद अपोजिशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI बनी, कौमी असम्बली भी हो या फिर जो दीगर सूबे हों खैबर पख्तूनख्वा के अलावा, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी अपोजिशन की जमात के तौर पर उभर कर सामने आई और पहले दिन से ही इन दोनों सियासी जमातों ने आम इंतखाबात 2024 के नतायज को मुस्तरद किया और नए इंतखाबात समेत मैंडेट की वापसी का जो है वो मुतालबा किया जाने लगा। जब जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी यही मौक़िफ़ सामने आया तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त जेल के अंदर थे, उन्होंने अपनी जमात के लोगों को या उनके रहनुमाओं को ये हिदायत दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ रब्ता किया जाए, उनके साथ इत्तेहाद कायम किया जाए और एक तहरीक चलाई जाए। फिर जो कुछ मुश्तरकात थी उनके ऊपर मामलात आगे बढ़ने लगे, लेकिन बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जानिब से कुछ ऐसे बयानात सामने आने लगे जिसके बाद JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां हो गई। फिर 26वीं आईनी तरमीम का मामला जब सामने आया तब भी JUI और PTI के दरमियान मामलात चलने लगे, लेकिन फिर अली अमीन खान गंडापुर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयानात आए और उसके बाद मामलात इत्तेहाद बनता बनता ख़त्म होकर रह गया। फिर अभी जो एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का एक अलायंस बना हुआ है जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उसके अंदर बाकी अपोजिशन की जमातें भी शामिल हैं, लेकिन JUI के अलावा अपोजिशन अलायंस बन नहीं पा रहा था। तो एक और कोशिश की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अखवंजादा हुसैन यूसुफजई, उनकी जानिब से मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता किया गया, फिर बानी PTI तक हकीकत पहुँचाई गई और उसके बाद जो कुछ एतराज़ात थे मौलाना फजलुर रहमान के, एक तो बड़ा एतराज़ ये था कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और बिलखसूस उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर का नाम लिया कि उनकी जानिब से जो कुछ ऐसे बयानात दे दिए जाते हैं जिसके बाद मामलात आगे नहीं चलते। तो अब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़े, अहम और बड़ा पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुँचा और इस पैगाम में वाज़े तौर पर यह कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर को सियासी मामलात से, अपोजिशन के साथ मामलात हों या फिर जो पार्टी के अफेयर्स से मुतालिक मामलात हैं उनसे उनको इर्रेलीवेंट यानी कि गैर मुतलका कर दिया गया है और जमीयत उलमा इस्लाम कि जो भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना सिर्फ उनको दूर किया जाएगा बल्कि जो मौलाना फजलुर रहमान को इस हद तक भी बानी PTI की तरफ से कहा गया है कि जो लोग ये बयानात देते हैं आपसे मुतालिक या फिर JUI से मुतालिक, उनको भी सख्ती से रोक दिया गया है। ये जब पैगाम मिलता है बानी PTI का मौलाना फजलुर रहमान को तो फिर मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की रिहाइशगाह के ऊपर एक बड़ा इजलास होता है, रात गए इजलास जारी रहता है जिसमें तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप मौजूद थी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी थे, असद कैसर भी थे, शिबली फराज भी थे, साहबजादा हामिद रजा साहब भी थे, महमूद खान अचकज़ई समेत अलामा राजा नासिर अब्बास और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर समेत बाकी लोग भी होते हैं। तो उसके अंदर अलायंस बनाने के ऊपर जो है वो तकरीबन इत्तफाक जो है वो सामने आता है और जुज़ियात मुश्तरकात के ऊपर काम करने के हवाले से जो है वो प्लान तैयार किया जाता है और ज़राए से ये खबर सामने आई है कि मौलाना फजलुर रहमान भी इस अलायंस में शामिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और एक कमेटी बनाने के ऊपर। अच्छा फ़हीम, हमारे लिए वैसे ये कोई नई बातें नहीं है कि पैगाम भेजे जा रहे हैं, सुलह सफाइयाँ होने जा रही हैं, बर्फ़ पिघलने जा रही है, ये तो आए रोज़ हम सुनते आ रहे हैं। क्योंकि इससे कबल अगर देखा जाए तो आपने हमें इससे मुतालिक जो पहली भी स्टोरीज दी हैं, जो तमाम खबरें दी हैं, उसमें यही कहा जाता था कि बानी PTI और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कुछ शराइत हैं जो रखी गई हैं, जो उन तक पहुंचाई जा रही हैं और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। हर बार कोशिश की जाती है लेकिन वो सॉर्ट आउट तो होती नहीं है। अब एक बार फिर कोई क्या नई शराइत लेके वो सामने आने लगे हैं? देखिए, जो पहले जो शराइत हमने स्टोरी दी थी और उसके अंदर जो शराइत सामने आई थी उसके ऊपर बात चल ही रही होती थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ ऐसे बयानात सामने आ जाते थे जिसकी वजह से सारे मामलात ख़त्म हो जाते थे। क्योंकि माजी में JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ सियासी जमातें रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर गए हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम इत्तेहाद के अंदर तो बाद में जाएंगे, पहले हम जो
सियासी जमातों के दरमियान यानी कि JUI और PTI के दरमियान जो सियासी रिलेशनशिप है उसके अंदर चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दें। तो नॉर्मलाइज करने के लिए मामला आगे बढ़ते थे, लेकिन बीच में फिर खराबियां पैदा हो जाती थी। तो अब जो सबसे बड़ी खराबी जिसको आइडेंटिफाई किया गया तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की जानिब से भी और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, वो ये थे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं अली अमीन खान गंडापुर, वो फसाद की या जो कह सकते हैं कि जो सारे ताल्लुकात के अंदर जो नॉर्मलाइज नहीं होने देते, उनकी बड़ी वजह वो हैं। तो अब उनको बानी PTI ने इन सियासी मामलात से गैर मुतलका कर दिया है और ये कहा गया है कि अब असद कैसर और जो उमर अयूब वगैरह हैं, ये लोग आपके साथ बातचीत करेंगे और एक मुआहदे की शक्ल इख्तियार की जाएगी सारे मामलात। तो जो मंगल को मीटिंग हुई है, आप क्या ये सूरत हाल देख रहे हैं कि अब किसी किस्म की कोई रुकावट या कोई इख्तिलाफ सामने नहीं आएगा? देखिए, बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं और जो मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी भी करवाई गई है और जो पैगाम भी दिया गया है, उसके अंदर यही बात सामने रखी गई है कि जो इख्तलाफात पैदा करने की जो कोशिशें हैं उनको रोका जा रहा है और ये यकीन दहानी कराई गई है कि अब PTI की जानिब से आपके ऊपर किसी किस्म का कोई सियासी अटैक या फिर कोई बयान नहीं दिया जाएगा। तो इसके बाद जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर ये फिर तय किया जाता है कि अलाइंस अगर बनेगा तो उस अलाइंस के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दस्तखत होंगे, मौलाना फजलुर रहमान के भी दस्तखत होंगे और तमाम जो अपोजिशन की बाकी सियासी जमातें या फिर लोग शामिल हैं वो भी इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करेंगे। और मुआहदे की ड्राफ्ट की तैयारी के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनाई गई है। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम भी आ चुके हैं। उसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी शामिल उसमें की गई है। शाहिद खकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, उनको ये टास्क सौंपा गया है कि आपने इसकी ड्राफ्ट की तैयारी के हवाले से तमाम तर काम करने हैं। फिर आगे बढ़कर जब ये अलायंस की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर इसकी सरबराही कौन करेगा, ये एक अहम सवाल और बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले ही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं, लेकिन माजी में आप देखें तो मौलाना फजलुर रहमान उनसे ज़्यादा कद काठ वाले इस वक्त जो सियासतदान हैं इस अलायंस के अगर हम देखें या अपोजिशन जमातों के अंदर देखें तो वो हैं। और PDM की भी वो सरबराही कर चुके हैं और उन्हीं की सरबराही में ही बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी ख़त्म हुई, तहरीक अदम-ए-एतमाद भी कामयाब हुई और बड़े बड़े एहतजाजी मुज़ाहरे, रैलियाँ और आज़ादी मार्च तक भी किया गया। तो अब 10 फरवरी को महमूद खान अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान एक मुलाकात होनी है और उस मुलाकात में इन मामलात के ऊपर भी तय किया जाएगा कि सरबराही कौन करेगा, इस सारे प्रोसेस को लीड कौन करेगा। और पहल जो इत्तफाक की राय तो कहा जा रहा है इस मुलाकात में बानी PTI पैगाम जो है मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया जाएगा। तो वो पैगाम क्या है, खास पैगाम क्या है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को पहुंचाया जाएगा? देखिए, जो पैगाम है वो पहले पहुंचा दिया गया। फिर इस जो मंगल को मीटिंग हुई है उसके अंदर भी वाज़े तौर पर सब रहनुमाओं के सामने ये पैगाम दिया गया कि मौलाना साहब के जितने भी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ना सिर्फ दूर किए जाएंगे बल्कि उनको जो ताल्लुकात के अंदर दरार पैदा करने की कोशिश करता है उसको भी रोका जाएगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो यही जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो तनकीद किया करते थे। जैसे ही सुलह की कोशिशें होती थी बीच में वो अपने हल्के की सियासत को लेके आ जाते थे। ज़ाहिर है डेरा इस्माइल खान से दोनों का ताल्लुक है, हल्के भी तकरीबन सेम है जहाँ पर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इस वजह से इश्यूज पैदा हो रहे थे। ताहम अब इन इश्यूज को दूर करने के हवाले से यह फिर तय किया गया कि जो PTI और JUI के दरमियान इख्तलाफात अगर हैं भी सही तो उनको सेपरेट दूर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ब्रॉडर जो अचीवमेंट्स हासिल करनी है, जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं वो रखे गए हैं। 2 बेसिकली गोल जो हैं वो रखे गए हैं। पहला गोल ये है कि 1 साल हो चुका है पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात को और उन इंतखाबात के नतायज को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। तो सबसे पहले नए इंतखाबात का जो है वो मुतालबा किया जाए और फिर दूसरे मरले के ऊपर साफ शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए गैर जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। और ये इत्तफाक किया गया है कि जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उनसे इस्तीफ़ा तलब किया जाए, इस्तीफ़ा दें। और नए इलेक्शन कमीशन की तैनाती के हवाले से भी ये फैसला हुआ है कि तमाम अपोजिशन को जो जमातें हैं वो अपना मुतफ़िक़ा तौर पर नाम जो हैं वो सामने लाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये डिस्कशन चल रही थी तो फिर मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ क्लैरिटी हासिल करने की भी कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि अगर इस वक्त हम आपके साथ अलायंस के अंदर शामिल हो जाते हैं, वफाक के अंदर हम आपके साथ अलायंस के अंदर होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में हम आपकी अपोजिशन कर रहे हैं। तो इस चीजों को भी मद्देनजर रखना होगा। यही सवाल तो फहीम आपसे मैं करने वाली थी कि JUI खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन में है तो वफाक में अलायंस होगा तो फिर उसको कैसे कवर अप किया जाएगा?
देखिए, उसके कवर अप के लिए कुछ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। हो सकता है कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ये बाज़ाब्ता तौर पर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने भी मामलात रखे जाएं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से अली अमीन खान गंडापुर को पार्टी के मामलात के अंदर से इररेलेवेंट कर दिया गया है, इसी तरीके से कुछ बातें चल रही हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर को ओहदे से भी, यानी कि वज़ारत आला के ओहदे से भी हटा दिया जाए। अगर